हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं क्लास को। टॉपिक है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग बड़ा ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। इसी में भी हम लोग रिएक्शन टाइम की भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज इट इज द डिस्टेंस इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल, बाय अ कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। आफ्टर अप्लाइंग द इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप कार में कार ड्राइव कर रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही गाड़ी रुक तो जाएगी नहीं। भाई अगर आपकी गाड़ी यहाँ पर है और आप कुछ किसी स्पीड से, मान लो 60 की स्पीड से जा रही है, जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे ऐसा थोड़ा तुरंत ही रुक जाएगी। कुछ दूर जाएगी ना, कुछ दूर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो जितना डिस्टेंस चलेगा ब्रेक लगाने के बाद, गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। उसे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। सपोज करो एक रास्ता है, इस रास्ते पर अब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। गाड़ी को इतना बड़ा गाड़ी नहीं बनाऊंगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एक गाड़ी है जो कुछ यू स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और जब ये पॉइंट ए पर पहुंचा तभी ब्रेक अप्लाई कर दिया ड्राइवर ने। हम सब जानते हैं कि कुछ दूर जाके गाड़ी रुकेगी। मैं मान लेता हूं कि यहां जाते जाते गाड़ी रेस्ट में आ गई, यहां जाते जाते गाड़ी रुक गई। ये है पॉइंट बी। अच्छा, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया जब हमने ब्रेक अप्लाई किया, एक काम करते हैं, इसको डॉटेड से बनाते हैं। ठीक है, एक रास्ता है जिस पे गाड़ी जा रही है यू स्पीड से। जब ए पर पहुंची तभी इसने ब्रेक लगाया और बी पे जाते जाते गाड़ी रुक गई। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ब्रेक लगाया जाता है, तब जो एक्सेलरेशन आता है गाड़ी में, वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में आता है। जैसे ही आपने ब्रेक ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पर गाड़ी रिटार्ड करती है, तो एक्सेलरेशन उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। तभी तो गाड़ी स्लो डाउन होकर रुकेगी। ठीक है, हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस चला गया है, इसे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। एस बी, एस बी, बी फॉर ब्रेकिंग के लिए बेसिकली हमने यूज किया है। हमसे यही ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा जाता है कि ये डिस्टेंस कितना आएगा। भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करें, जरा सोच के बताओ। इस पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड है यू, एक्सेलरेशन माइनस ए के बराबर है बेसिकली, और फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की हो गई जीरो। कितना डिस्प्लेसमेंट है गाड़ी का? एस बी के बराबर। तो अगर मैं ए से लेके बी तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लूँ, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस, तो क्या एस बी निकाला जा सकता है? एक्चुअली यहाँ पर जो ए है ना, ये नोन होता है, यू भी नोन होता है, हमें ये निकालना होता है। ठीक है, तो बताओ, अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी अगर मैं लगाऊं, तो मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यू के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही होता है ना। फाइनल वेलोसिटी है जीरो,
इनिशियल वेलोसिटी यही था प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन माइनस ए के बराबर है। हमारे केस में एक्सलरेशन तो माइनस ए के बराबर है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस बी के बराबर। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है यू स्क्वायर बाई 2a के बराबर अपना आंसर आ गया। इसका मतलब अगर आप यू स्पीड से चल रहे हैं, आपकी गाड़ी यू स्पीड से चल रही है और आपने ब्रेक लगाया जिसकी वजह से रिटार्डेशन ए के बराबर है, तो आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो यू स्क्वायर बाई 2a के बराबर होगा। अच्छा, अगर सेम गाड़ी, एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा, ज़्यादा अच्छे से बात क्लियर होगी। एक एग्जांपल है, इन्होंने बोला है कि एक कार है, कार मूविंग एट a speed of 10 meter per second and stops in 5 meter. And stops in 5 meter when brakes are applied. When brakes are, इन्होंने कहा है गाड़ी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, जब ब्रेक लगाया जाता है तो 5 मीटर में रुक जाती है। ठीक है, अब आगे बोला है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड is the speed of the car the speed of car is 20 मीटर पर सेकेंड। बोला है assuming assuming car producing, assuming same brakes applied मतलब सेम तरीके से ब्रेक को लगाया गया। इस कंडीशन में आपको बताना है कि कार कितनी दूर जाके रुक जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है भाई। देखो, पहले केस में इन्होंने क्या बोला है कि पहले केस में यू की वैल्यू कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर। अब कह रहे हैं कि अगर यू की वैल्यू 10 के बजाय 20 हो जाए तब ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये तो पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन, जो रिटार्डेशन आ रहा है, रिटार्डेशन ब्रेक लगाने के बाद, वो ए के बराबर है। तो अगर मैं पहले केस को सॉल्व करता तो एस बी बराबर यू स्क्वायर बाई 2 है, ये तो हम जानते ही हैं। तो एस बी कितना है, 5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन 2a। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2a बराबर 10 स्क्वायर बटा 5 मतलब 100 बटा 5 मतलब 20 आ जाएगा। तो a कितना आया, a की वैल्यू आ गई 10। अगर a आ गया तो दूसरे केस में देखो u कितना हो गया, 20। तो एस बी निकालना है, क्या समस्या है, निकाल लेते हैं। अब दूसरे केस की बात करते हैं। नया वाला जो एस बी होगा वो नया वाला यू स्क्वायर बाई 2a के बराबर होगा।
और अब u कितना है, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, तो ये बन जाएगा 400/2 × 10, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। अगर पहले 5 मीटर में रुकता था तो अब 20 मीटर में रुकेगा। और अगर आप चाहते तो बड़े ही सिंपली इस बात को वैसे भी बता सकते थे कि भाई मेथड 2, इसको मान लो कि हमें पता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है u²/2a। अगर a कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है, उस केस में एस बी प्रोपोर्शनल होगा u² के। तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, SB1/SB2 इज इक्वल टू u1/u2 का होल स्क्वायर, है ना। तो जरा देखो, 5/SB2 इज इक्वल टू 10/20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो SB2 की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे। अगला सवाल, अगला एक टॉपिक है एक्चुअली, थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं उसको, समझते हैं वो है क्या चीज़। रिएक्शन टाइम, टॉपिक लिखो रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, जनरली रिएक्शन टाइम को T0 से डिनोट करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिएक्शन टाइम होता क्या चीज़ है। इट इज द टाइम इंटरवल, अब इसको मैं समझा दूंगा। इट इज द टाइम इंटरवल, it is the time interval between to see the event and react upon it. It is a time interval between to see the event and to react upon it. बेसिकली जैसे मान लो छोटी सी कहानी बताता हूँ। मान लो आप बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो जो कुछ भी आपके पास अभी है फिलहाल, साइकिल भी हो सकता है वो, और आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। एक रास्ता है, आप कार चलाते हुए आगे जा रहे हैं, आपने अचानक से देखा, आपकी नज़र पड़ी कि आगे कोई बच्चा है रास्ते में। मुझे बताओ, मान लो आप 60 की स्पीड से जा रहे थे आगे की तरफ, और जैसे ही आपने बच्चे को देखा, आपने तुरंत ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी यहाँ तक आते आते रुक गई। मान लो यहाँ से आते आते रुक गई। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपने इस बच्चे को देखते ही ब्रेक लगा दिया था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, हाँ, देखा तुरंत लगा दी ब्रेक। मैं कहता हूँ कि जब आपने देखा इसको और जब आपने ब्रेक लगाया, एक्चुअली ये दोनों एक ही इंस्टेंट की घटना नहीं है। देखना और रिएक्ट करना के बीच में एक टाइम का गैप है, एक टाइम इंटरवल है वहां पे। कैसे समझाते हैं भाई? जैसे ही आपने बच्चे को देखा, बच्चे को देखने का मतलब बच्चे से लाइट रही आपकी आंखों पे पड़ी, आप ड्राइवर, आपकी आंखों पे लाइट रे आई, कुछ टाइम लगा होगा। ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में प्रोसेस होके, आपने देखा, आपके दिमाग को पता चला कि हाँ भाई कोई है सामने। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आपके दिमाग में वहां से होते हुए आपके हाथों तक पहुंचा। भाई नर्व सिस्टम जो भी है अपना, जिसे हम रिएक्ट करते हैं, ये सिग्नल दिमाग से हाथों तक गया होगा ना। हाथों तक गया, पैरों तक गया,
वहां से आपने ब्रेक को अप्लाई किया। ब्रेक को अप्लाई करने के बाद वो इंफॉर्मेशन चली गई टायर के पास, रिम के पास। अब जाके ब्रेक यहाँ पे पहुंचा है। आप कहोगे सर ये सब बहुत तेज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बहुत तेज हो रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है 0.2 सेकेंड लगा हो सकता है 0.8 सेकेंड लगा हो। हाँ, 2-3 सेकेंड नहीं लगा होगा ये सब होने में, लेकिन 0.3 सेकेंड हो सकता है लगा हो। कुछ तो टाइम लगा होगा, सेकेंड के किसी फ्रैक्शन का टाइम, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो लगा ही होगा। और अगर आप इस लेवल में बात करोगे ना, इस लेवल में गाड़ी रोकने की, तो 0.2 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.3 सेकेंड से भी फर्क पड़ता है। और ये जो टाइम आता है ना, हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, इसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। आपने रिफ्लेक्स टाइम या रिफ्लेक्स के बारे में भी सुना होगा कि कितना जल्दी कौन रिस्पॉन्ड करता है, कौन रिएक्ट करता है कितना जल्दी, तो इसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। और हर पर्सन का रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। हाँ, ये जरूर है कि रिएक्शन टाइम जनरली 1 सेकेंड से कम ही होता है, जनरली। ठीक है, तो कुल मिला के मान लेते हैं कि आप एक रास्ते पे जा रहे थे। ठीक है, और आप कहीं यहाँ पहुंचे थे, यू स्पीड से जा रहे थे, और आपने कोई घटना देखा, आपने ब्रेक लगाया, और वो ब्रेक, जब तक आप ब्रेक लगाते तब तक गाड़ी आपकी यहाँ पहुंच गई। मान लीजिए ए पॉइंट था, आप बी पर पहुंच गए, जब तक आप रिएक्ट करते टी नॉट टाइम लगा और आप यहाँ पे पहुंच गए। क्या अभी भी ब्रेक अप्लाइड तो नहीं है? तो अभी भी आपकी गाड़ी कितने से जा रही होगी? यू से ही जा रही होगी। भाई जब तक ब्रेक नहीं लगा, जब तक ब्रेक नहीं लगा, तब तक आपका जो गाड़ी है वो तो उसी स्पीड से जा रहा होगा जिस स्पीड से पहले जा रहा था। सही बात है। उसके बाद आपने ब्रेक लगा दिया, यहां पर आकर आपने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही ब्रेक लगाया, पीछे के डायरेक्शन में एक रिटार्डेशन आ गई, और आपकी गाड़ी जाते 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 मान लेते हैं किसी पॉइंट सी पे जाके रुक गया। ए वो पॉइंट है जब आपने इवेंट देखा, बी पे आपने ब्रेक लगा दिया, रिएक्शन टाइम आपका है टी नॉट। ठीक है, और सी पॉइंट पर जाते जाते गाड़ी रुक गई। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये वो डिस्टेंस है जब आपका प्रोसेसिंग चल रहा था दिमाग में? सही बात है। ये डिस्टेंस यू स्पीड से ही चला गया है टी नॉट टाइम तक। टी नॉट एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये आपको दी जाएगी। तो जरा बताओ, टी नॉट टाइम तक यू स्पीड से चले तो कितना डिस्टेंस चले? एस बराबर वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये इंटू टी नॉट, ये लेंथ आ जाएगा। और ये तो वही डिस्टेंस है जो हमने निकाला पहले, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस ही तो है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस ही तो है। ये डिस्टेंस यू स्क्वायर अपॉन 2a ऊपर ही तो निकाला था अभी। जब आपने ब्रेक लगाया से लेकर रुकने तक ब्रेकिंग डिस्टेंस ही तो कहते हैं। तो इस सवाल में फिलहाल हमसे पूछा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहां से ए से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये जो लेंथ था, ये वाला, क्या ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है?
ब्रेकिंग डिस्टेंस है, जिसको हमने एस बी बोला था। और ये कौन सा डिस्टेंस है? एक काम कर, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। ये कौन सा डिस्टेंस है? क्या ये वही डिस्टेंस है जो रिएक्शन टाइम में ट्रेवल किया गया है? यू इंटू टी नॉट। तो जरा बताओ, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो यू टी नॉट प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लोग एस डी से डिनोट करते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जरा बताओ, क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर होगा यू टी नॉट प्लस एस बी, ब्रेकिंग डिस्टेंस? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी नॉट प्लस यू स्क्वायर बाई, हम इसे कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको समझ आया होगा, जब ब्रेक लगाया गया तब से लेकर रुकने तक। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब बेसिकली टोटल डिस्टेंस टू सी द इवेंट से लेके रुकने तक। हमने ये भी देखा कि जब हमारा रिएक्शन टाइम के ड्यूरेशन में हमारी जो गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही होती है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई हुआ है, गाड़ी जाते जाते रुक जाती है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब बातें ज्यादा क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन लिखो। A car is traveling at speed 10 meter per second. A car is traveling at speed 10 meter per second. Suddenly applies brake. Suddenly applies brake, which produces retardation. Which produces retardation of 4 meter per second square. Find braking distance. Find braking distance stopping if reaction time is 0.1 second. ठीक है, सॉल्व करते हैं, ट्राई करिए आप। स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने बोला है कि जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है 4 है, रिएक्शन टाइम 0.1 है। तो देखो, गिवन है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन
ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहे मैंने यहाँ पे ए को -4 नहीं लिखा, हमें बस वैल्यू से मतलब है, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला यूज किया था उसमें वैल्यू ऑलरेडी, साइन ऑलरेडी हमने यूज किया था। और रिएक्शन टाइम 0.1 सेकेंड गिवन है। जस्ट अभी हमने कैलकुलेशन किया कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस में ये टोटल डिस्टेंस आता है, जबकि ब्रेकिंग डिस्टेंस में सिर्फ ब्रेक लगाने वाला, ब्रेक जब अप्लाइड है तब वाला डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस है, और टोटल है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना तो आसान है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। यू कितना है 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 100/2 इंटू 4, तो 25/2 12.5 आ जाना चाहिए, 12.5 मीटर। ये तो है ब्रेकिंग डिस्टेंस। और अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करें, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें पता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है UT0 प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। यू कितना है 10 इंटू 0.1 प्लस 12.5, तो 10 इंटू 0.1 1 बन गया, प्लस 12.5, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, अगर रिएक्शन टाइम 0.1 सेकेंड हो तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आया 13.5 मीटर आया। 1 मीटर तो वो लेंथ है जब आप प्रोसेसिंग चल रही थी आपके दिमाग में। सोचो 12.5 मीटर पे गाड़ी रुकी है, जिसमें 1 मीटर सॉरी 12.5 मीटर तो ब्रेक लगाने के टाइम पे चली गाड़ी, जबकि 1 मीटर तब भी चली है जब आपने, आपके मन में प्रोसेसिंग चल रही थी 0.1 सेकेंड तक। तो बड़ा डिस्टेंस है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, जिससे एक्सीडेंट अवॉइड भी हो सकता है और एक्सीडेंट हो भी सकता है। तो मतलब स्टॉपिंग सॉरी ये जो रिएक्शन टाइम है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रिएक्शन टाइम जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक क्लियर है, बाकी मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तो आज हमने क्या क्या सीखा, ब्रेकिंग डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मिलते हैं अगली क्लास में।